प्रभु धन्यवाद करते हैं इस बहुमूल्य अवसर के लिए, समय के लिए जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपके वचन के सन्मुख आते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें। प्रभु वचन को खोल कर दें, हमारी बुद्धि समझ खोलें, अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारे मनों, हृदयों, जीवनों में काम करें। पिता सहायता करें, आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 16 वचन। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 16 वचन। इसमें लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ, लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, मौके को, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अभी हम देख रहे हैं चारों तरफ, न केवल विश्व भर में बल्कि हमारे भारतवर्ष में तो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। इतना बुरा समय है, इतना मनुष्य जाति में इतना बुरा समय शायद ही आया हो कि महामारी फैली हुई है। मुंह पर मास्क हैं लोगों के, घर से बाहर नहीं निकल सकते, दूसरों से मिल नहीं सकते, और हजारों की संख्या में लोग दुनिया हर रोज मर रहे हैं। बुजुर्ग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, नौजवान मर रहे हैं। मतलब इतना क्या है, बुरा समय है। और परमेश्वर का पवित्र वचन भी यही कहता है कि आने वाला समय क्या है, बुरा है। तो हम देखें 2020 कैसा था और 2021 कैसा है, और आने वाले समय में मतलब उम्मीद कम ही है कि अच्छे दिन होंगे। तो संकेत जो मिल रहे हैं, वैज्ञानिक जो बोल रहे हैं, डॉक्टर जो बोल रहे हैं, हालात जो बता रहे हैं, ये यही बता रहे हैं कि आने वाले दिन और भी क्या होंगे, बुरे होंगे। तो इसलिए इन बुरे दिनों में वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य समझने का मतलब हमने समझना है। आज विशेषकर मैं नए लोगों से बात कर रहा हूँ, आपने इस चीज़ को अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो इन बुरे दिनों के बीच में जब दुनिया हर रोज हजारों के हिसाब से मर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, जिनके मर गए वो रो रहे हैं। लोगों के पास जब कोई आशा नहीं है, अंधकार में, मृत्यु की भय में लोग जब जीवन बिता रहे हैं, जब दुनिया के पास कोई आशा उम्मीद नहीं है मृत्यु के बाद के जीवन की, अनंत जीवन की, ऐसे में हमें परमेश्वर ने बहुतों को जो ये बहुमूल्य अवसर दिया है, सुसमाचार सुनने का, सच्चाई को जानने का, अनंत जीवन पाने का, जो परमेश्वर ने ये बहुमूल्य अवसर दिया है, इसको लिखे, अवसर को क्या समझो, बहुमूल्य समझो। जब दुनिया मर रही है, ऐसे में कोई पता नहीं किस समय क्या आ जाए, मौत आ जाए। अगर या तो प्रभु आएगा, उसका कोई पता नहीं किस समय आ जाए। जो हालात इस समय दुनिया देश के चल रहे हैं, वो संकेत कर रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु का आगमन बहुत ही क्या है, निकट है। और दूसरा, या मौत करीब है। हर एक इंसान, या तो मौत आएगी और या प्रभु आएगा, और इसके बीच में कोई पता नहीं, शायद 2 मिनट का ही फासला हो। कोई पता नहीं मैं इस समय सही सलामत हूं, 2 मिनट के बाद क्या हो जाए। तो इसलिए अवसर जो अभी मिला है, हम हर एक विश्वासी भाई बहन ने इस चीज को क्या करना है, समझना है। परमेश्वर ने आज तक हमें जिंदा रखा। कितने लोग, डॉक्टर लोग मर रहे हैं, बड़े बड़े राजनेता मर रहे हैं, बड़े बड़े वीआईपी लोग मर रहे हैं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हों, डॉक्टर हों। मतलब ये मौत किसी का दरवाजा ऐसा नहीं जो इसने छोड़ा हो। तो इसलिए जब ऐसा अवसर हमें मिला है, तो इस अवसर का हमने क्या करना है, इसका लाभ उठाना है। इस मौके का क्या करना है, लाभ उठाना है। तो इधर हम देखते हैं जब चारों तरफ मातम है, ऐसे में जब मौत का कोई पता नहीं किस घड़ी आ जाए, ऐसे में सबसे पहले जो काम है करने का, वो है अमरता पाना, अनंत जीवन पाना, उद्धार पाना, मुक्ति पाना। क्योंकि जीवन श्वास खत्म होने से पहले अगर मुक्ति नहीं हुई तो दोबारा मुक्ति नहीं है, दोबारा मौका नहीं है।
दोबारा अवसर नहीं है। अनंत काल के लिए एक इंसान चला जा रहा है, या तो अनंत मृत्यु में जा रहा है या फिर अनंत स्वर्गीय जीवन के लिए विश्राम में प्रवेश कर रहा है। जब यीशु बादलों पर आएगा तो मुर्दे जी उठेंगे अविनाशी दशा में। तो इसलिए मैं विशेषकर आज नए लोगों से या जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया उनसे बात कर रहा हूँ। तो अवसर को लिखा है बहुमूल्य समझे। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। वचन कहता है आज ही उद्धार का दिन है। आज ही क्यों? क्योंकि कल का कोई पता नहीं, जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। कल का कोई पता नहीं, प्रभु आज आए और कल उद्धार का अनुग्रह का दरवाजा क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय में से हम एक वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और उसका हम एक वचन पढ़ते हैं। 7 वचन से लिखा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षाओं के दिन जंगल में किया था। तो इधर लिखा है अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को क्या ना करो, कठोर ना करो। आज उसका अगर शब्द आप सुन रहे हैं, आज प्रभु यीशु मसीह दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। बहुतों ने तो अपनी अभी तक सफर शुरू ही नहीं किया। हम पिछले दिनों से परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे कि इज़राइल का छुटकारा कैसे हुआ, परमेश्वर का उन्होंने परमेश्वर ने उनको कैसे छुड़ाया उस गुलामी से, उस अंधकार के वश से, उस शत्रु के बैरी के वश से। परमेश्वर ने इजरायलियों को कैसे छुड़ाया अपनी सामर्थ के द्वारा, उस मेमने के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, उधर से उनका उद्धार किया, छुटकारा किया। हम देखते हैं परमेश्वर ने जब उनको कहा कि उन्होंने जब मेमना बलिदान कर कर उसका लहू अपनी चौखटों पर लगाया तो वो परमेश्वर ने कहा जो भी अपनी चौखट पर उस लहू को लगाएगा उसके घर में मारने वाले दूत को मैं घुसने नहीं दूंगा। आज ही रात तुम्हारा क्या होगा, उद्धार होगा, छुटकारा होगा। तो इसलिए अपने घर के दरवाजे के चौखटों पर क्या लगाना है, उस मेमने के लहू को लगाना है। तो हम देखते हैं जितने लोगों ने भी उस मिस्र की गुलामी में, उस अंधकार के वश में जब पड़े हुए हैं, गुलामी में जब पड़े हुए हैं, तो मेमना काट कर उन्होंने उसका लहू चौखट पर लगाया। और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है आज रात, आधी रात के लगभग मैं पूरे मिस्र देश में से होकर जाऊंगा और जिसके दरवाजे के चौखटों पर मैं लहू का निशान देखूंगा उसके घर में मारने वाले दूत को जाने नहीं दूंगा। और हुआ भी ऐसा। परमेश्वर स्वयं, जब हम देखते हैं पूरे मिस्र देश में हाहाकार मचा हुआ है, जब पूरा मिस्र देश हर घर में मौत है, उस समय में जिन इजरायलियों ने अपने घर में उस मेमने का लहू के लगाकर उसके अंदर बैठे हैं, उन घरों में क्या है, उन घरों में मातम नहीं है, परंतु बाकी सब घरों में मातम है। तो परमेश्वर दिखा रहा था कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा कैसे मानव जाति का उद्धार होगा, कैसे अनंत जीवन की खुशी, कैसे अमरता का आनंद एक विश्वास करने वाला व्यक्ति जो यीशु मसीह की लहू की शरण में आएगा उसको अनुभव करेगा। मौत का भय उसके जीवन से हट जाएगा। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने इतना ही नहीं, उनको यही नहीं करना था सिर्फ कि लहू को चौखट पर लगाकर अंदर बैठना था, बल्कि अगला काम उन्होंने करना था। परमेश्वर ने कहा था आज रात उद्धार का दिन है, जैसे अभी हमने पढ़ा आज ही उद्धार का दिन है। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, पता नहीं कल का समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस आपदा की घड़ी में सबसे पहले एक व्यक्ति की जरूरत उद्धार पाना है। सबसे पहले एक विश्वासी का, विश्वास करने वाले की जरूरत उद्धार है, पापों की क्षमा है, परमेश्वर से मेल है। तो उन्होंने क्या करना था, परमेश्वर ने कहा
जिस मेमने के लहू को तुम चौखट पर लगाओगे, जो मेमना तुम्हें नाश करने वाले से बचाएगा, जिसका लहू, अब उसी मेमने को तुमने क्या भी करना है, आग में भूंज कर एक मेरी रोटी के साथ, कड़वे साग पात के साथ, सिर पैर और आंतड़ियों समेत क्या करना है, उसे खाना है। और उसकी खाने की विधि ये होगी कि तुमने क्या करना है, उसे सबसे पहले अपने पाँव में जूता डालना है, कमर बांधनी है और हाथ में लाठी लेकर उसे फुर्ती से खाना होगा। क्यों? खाने के बाद आप मिस्र में नहीं रह सकते। आज ही रात आपका इस गुलामी के देश से छुटकारा है, आज ही रात। परंतु दुख की बात यह है, अगर हम सोचें, अगर इजरायली ऐसा करते तो लहू तो चौखटों पर लगा लिया, परंतु अगर वो मिस्र छोड़ना ना चाहें, या अगर लहू चौखट पर लगाकर वो दरवाजे के बाहर, घर के बाहर घूमते रहें, तो सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है परमेश्वर की। परमेश्वर की सुरक्षा की और उद्धार और छुटकारे की गारंटी तभी है जब उस मेमने के लहू को चौखट पर लगाकर अंदर बैठेंगे। और अंदर बैठना नहीं है अब हमेशा के लिए, बल्कि तैयारी करना है। आज ही रात को क्या करना है, सफर शुरू करना है। आज ही रात है। सबसे पहली बात तो मेमना जब वध किया गया, उसका लहू जब तसले में निकाला गया, तो लहू सूखने से पहले चौखट पर लगाना है, ठीक है ना। दूसरी बात, लहू लगा लिया, अब क्या करना है, अंदर बैठ के आराम नहीं करना। अब जब दुनिया, हर घर में मातम है, हर घर में लोग रो रहे हैं, हर घर में आवाज आ रही है रोने की, मौत है, मातम है, परंतु तुम्हारे घर में, तुम्हारी जगह एक मेमना मरा है। मौत तुम्हारे घर में भी है, परंतु तुम्हारी मौत यीशु ने, मेमने ने ली है। तो इसलिए अब क्या करना है तुमने, अब इस मेमने को, भूंजे हुए मेमने को कड़वे साग पात के साथ, फुर्ती के साथ क्या करना है, खाना है। क्यों फुर्ती से, क्यों इतनी विधि दिया परमेश्वर ने, फुर्ती से क्यों खाना है। खाने के बाद आपने मिस्र में एक सेकंड भी, आप एक दिन भी आप रुकना नहीं है। तो इसलिए हमने उस चीज को समझना है अच्छे से। हमने बहुतों ने इन बातों को कई कई बार सुन लिया, परंतु प्रार्थना के साथ इस विषय को आप समझें, उद्धार की तभी हमें कीमत समझ में आएगी और इस अवसर का बहुमूल्यता हमें समझ में आएगी। तो हम देखते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने उसी रात भूंजे हुए मेमने को कड़वे साग पात और अखमीरी रोटी के साथ खाया। कैसे खाया? पाँव में जूता डाला है, हाथ में लाठी है और कमर बंधी हुई है। और उसी रात परमेश्वर ने उनका क्या किया? उद्धार किया। उन्होंने अपने सफर को क्या किया? शुरू किया। परंतु आज दुख की बात यह है, वो मेमना यीशु को दर्शाता है, वो मिस्र संसार की, पाप की, शैतान की गुलामी को दर्शाता है। परंतु दुख की बात क्या है, आज लोग यीशु मसीह के लहू की शरण में तो आना चाहते हैं, बचना तो चाहते हैं, परंतु उस मेमने को, भूंजे हुए मेमने को खाना नहीं चाहते हैं। कड़वे साग पात के साथ एक खमीरी रोटी से, यानी कि खमीर हटाकर, पाप हटाकर, पाप से मन फिराकर उस मेमने को, भूजे हुए मेमने को खाना नहीं चाहते हैं, फुर्ती से खाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिस्र देश क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। परंतु दुख की बात है, आज लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लहू की शरण में भी आ जाते हैं, परंतु उनका मिस्र छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। अपने जीवन में से खमीर हटाने का, पाप हटाने का, पाप से मन फिराने का उनका कोई इरादा नहीं है। अपने जिंदगी का सफर, वास्तव में जब उद्धार हो गया एक व्यक्ति का, उसके असली सफर उसका उस दिन शुरू होता है। तो बहुतों ने तो अभी सफर शुरू ही नहीं किया, विश्वासी हैं कई सालों से, बपतिस्मे के बारे में भी सुना है, परंतु अभी भी उन्होंने मन नहीं फिराया, अभी भी उन्होंने यीशु को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया, अभी भी उन्होंने बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया। इसलिए वचन कहता है, आज ही उद्धार का दिन है, आज ही मुक्ति का दिन है, छुटकारे का दिन है। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि एक जो मुर्दा व्यक्ति है, पाप के वश में है,
पाप में मरा हुआ है, शैतान की गुलामी में है, अंधकार के वश में पड़ा है, उसको क्या करे? उसको उद्धार दे, उसको छुटकारा करे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन भाई बहनों ने, नौजवान बच्चे हों या बड़े स्त्री पुरुष हों, भाई बहन जो भी हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज तक भी क्या नहीं पाया है? उद्धार नहीं पाया। हाँ, विश्वासी हैं बहुत सालों से, हर रोज वचन भी सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, परंतु अभी तक क्या नहीं पाया? उद्धार नहीं पाया। वो सोचकर चल रहे हैं शायद आज नहीं कल को पाएंगे, आज नहीं कल को ले लेंगे, अगले महीने ले लेंगे, अगले सप्ताह ले लेंगे, अगले साल ले लेंगे, ये काम करके ले लेंगे, वो काम करके ले लेंगे। मतलब उद्धार, जो आज उद्धार की जरूरत है, उसको कल पर लेकर जा रहे हैं, उसको एक सप्ताह एक महीने बाद लेकर जा रहे हैं। उद्धार की जरूरत क्या नहीं हो रही है? एहसास नहीं हो रही है। उनको पता नहीं है कि मैं पाप की गुलामी में पड़ा हूँ, उनको पता नहीं है मैं दुश्मन के वश में पड़ा हूँ, उनको पता नहीं है यीशु मसीह क्यों बलिदान हुआ है। यीशु मसीह इसलिए बलिदान नहीं हुआ ताकि हमारी बीमारियों को चंगा करे, हमें धूंतों से छुड़ाए और हमारे इस दुनिया में हमें अच्छा जीवन दे। यीशु इसलिए बलिदान हुआ ताकि हमें नाश करने वाले के हाथ से छुड़ाए, हमें मौत के वश से छुड़ाए, हमें पाप की गुलामी से छुड़ाए। इसलिए हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुन रहा है, आज मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार का दिन है। आज उद्धार का दिन है। इससे पहले कि मौत आपका दरवाजा खटखटाए या इससे पहले यीशु बादलों पर आए, तो इन दोनों में से कोई भी घटना किसी भी क्षण, किसी भी सेकंड होने वाली है। आपका क्या होगा अगर आपने उद्धार नहीं पाया? आपने अभी तक भी अपने पाप से अगर मन नहीं फिराया, आपने अभी तक भी अगर संसार को, संसार की इच्छा विलासाओं को, पाप के रास्ते को छोड़ने का और उस मेमने की को भूजे हुए उस मेमने को खाने का अभी तक क्या नहीं बनाया? मन नहीं बनाया है। आपको मालूम है, आप ये सारा वचन उसमें निर्गमन 11 अध्याय में, 12 अध्याय में पढ़ सकते हैं, कैसे परमेश्वर ने उस गुलामी में से इजराइल का छुटकारा किया, लहू के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा। और कैसे इजरायली, उसी रात लिखा है, कुत्ता भी नहीं भौंका, इजरायलियों पर कुत्ता भी नहीं भौंका, परंतु पूरे मिस्र देश में क्या सिंहासन पर बैठे फिरौन के घर से लेकर चक्की पीसने वाली दासी के घर तक भी उनके पहलौठे मरे, उनके जानवरों के पहलौठे मरे। हाहाकार मचा हुआ था पूरे मिस्र में, परंतु इजरायलियों के घर में छुटकारे की खुशी थी। मौत का भय उनके जीवनों में नहीं था। उनके लिए एक निर्दोष मेमना वध हुआ, और उसी मेमने को, जिसके द्वारा वो नाश होने से बच गए, अब उसी मेमने को, भूजे हुए मेमने को खा रहे हैं, तैयारी के साथ खा रहे हैं, खुशी के साथ खा रहे हैं। ये गुलामी का देश, आज छुटकारा का दिन है। एक मेरे लिए जो पिता ने, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे लिए एक प्रतिज्ञा कर रखी, एक प्रतिज्ञात देश के लिए खुशी खुशी वो सफर आरंभ कर रहे हैं। तो क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने अपने सफर को आरंभ किया है? एक विश्वासी का सबसे पहला कदम है बपतिस्मा। विश्वास करना और बपतिस्मा लेना, तभी लिखा है क्या होगा? उद्धार होगा, छुटकारा होगा, नाश होने से बचेंगे, परमेश्वर से मेल होगा। तो इसलिए विश्वास बहुत लोगों ने कर लिया, लेकिन अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। आपको मालूम है इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब सफर शुरू किया, उधर से तैयारी के साथ जूता डालकर, पूरी तैयारी के साथ जूता डाला है, हाथ में लाठी लेकर, कमर बांध कर खाया, खुशी के साथ उधर से निकले। आपको मालूम है दुश्मन कब तक इनका पीछा किया? जब तक लाल समुंदर ये पार नहीं हो गए। तो जब तक एक व्यक्ति का बपतिस्मा नहीं हो जाता, आप शैतान के वश में हैं, आप पाप की गुलामी में हैं, मृत्यु आपके ऊपर राज्य कर रही है। इससे पहले कि मौत आए, इससे पहले कि यीशु बादलों पर आए, अगर आपने विश्वास कर कर, मन फिराकर और उस मेमने, भुजे हुए मेमने को खाकर अगर बपतिस्मा नहीं लिया, तो आपका अनंत काल तक फिर कभी क्या नहीं होगा? उद्धार नहीं होगा, अनंत जीवन नहीं पाएंगे और दोबारा अवसर नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है,
वचन कहता है आज अगर तुम उसका शब्द सुनो, अपने मन को कठोर ना करो। आज यीशु दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। आज उद्धार का दिन है। मेमने के लहू की शरण में आना काफी नहीं है। उस भूंजे हुए मेमने को आज ही रात खाएं। क्रूस पर यीशु मसीह मुझ पापी के लिए कैसे वध किया गया, परमेश्वर की क्रोध की अग्नि में वो मेमना कैसे भूंजा गया, उस क्रूसित यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करने का दिन है। वचन कहता है यीशु मसीह के नाम में हमने दुनिया में आशीष पाई, चंगाई पाई, भूत प्रेतों से छुटकारा पाया और बहुत कुछ भौतिक आशीष पाई होंगी, परंतु अगर उद्धार नहीं पाया, अगर अभी तक मिस्र नहीं छोड़ा, अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, तो आज मौत आएगी तो मैं कहाँ होऊंगा, आज यीशु मसीह आएगा तो आप कहाँ होंगे। तो इसलिए सबसे पहली बात तो मैं उनसे कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। आज बपतिस्मे का दिन है, आज उद्धार का दिन है मेरे प्यारे भाई बहनों। जब चारों तरफ मौत लोगों को, बड़े बड़े नौजवानों को, डॉक्टरों को लेकर जा रही है, हर दिन हजारों लोग हमारे हिंदुस्तान में मर रहे हैं। डॉक्टर अस्पतालों में उनके लिए स्थान नहीं है मरीजों के लिए, और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाई नहीं मिल रही है, और जब इतना मातम छाया हुआ है, आपको परमेश्वर आज उद्धार का जब अवसर दे रहा है, क्या आपको इस अवसर की कीमत मालूम है? वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज उद्धार का दिन है, अपने पापों से मन फिराने का दिन है। क्रूस पर देखें यीशु मसीह आपके लिए कैसे वध हुआ है, कैसे परमेश्वर के क्रोध की अग्नि में वो भूंजा गया। मनुष्यों की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से वो मध्यस्थ जो था, जिसने मेरा और आपका परमेश्वर से मेल कराना है, वो कैसे क्रूस पर वध किया गया, और कैसे प्राण और आत्मा उस नरक की उस ज्वाला में, उस तड़पने के स्थान में वो कैसे भूंजा गया। उस क्रूसित मसीह यीशु को आप अपने जीवन में स्वीकार करें, अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करें, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें। तभी क्या होगा? उद्धार होगा। तो हम देखते हैं इजरायली जब लाल समुंदर तक आए तो फिरौन पूरी सेना के साथ उनको फिर से गुलामी में खींचने के लिए आ रहा है, परंतु जब लाल समुंदर पार कर लिया और उसके बाद वो हमेशा के लिए दुश्मन क्या हो गया? खत्म हो गया। और तब वास्तव में उन्होंने उद्धार का गीत गाया, जब उन्होंने दुश्मन का अपनी आंखों से क्या देखा? सर्वनाश होते हुए देखा। तो लाल समुंदर या जो बपतिस्मे को दर्शाता है, बिना बपतिस्मे के आपका उद्धार नहीं है। आप दुश्मन के वश में पड़े हुए हैं, पाप के गुलामी में पड़े हुए हैं, शैतान के वश में पड़े हुए हैं, मौत आपके ऊपर राज्य कर रही है। अगर आज परमेश्वर देखो कितना अवसर दे रहा है कि इंसान को बचने का, उद्धार पाने का कितना अवसर दे रहा है, परंतु अगर इस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझेंगे, अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे, तो अगर या तो आज यीशु आएगा या आज मौत आएगी, तो आपका क्या होगा? आप कहाँ होंगे? तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने अभी तक यीशु को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया, आज स्वीकार करने का दिन है। आज रात छुटकारे की रात है, आज रात उद्धार का दिन है। हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा की आवाज लोगों ने सुनी तो रात में ही बपतिस्मा लिया। खोजा ने चलते चलते ही बपतिस्मा लिया। पौलुस ने 3 दिन का भूखा प्यासा है, उसी रात लिखा है उसने क्या लिया। उसने दरोगा ने पूरे परिवार के साथ लिखा है, उसी रात क्या लिया। जब एक व्यक्ति सत्य को सुनता है कि यीशु मुझ पापी के लिए मरा है, मैं गुनहगार पापी हूँ, उसी दिन उद्धार का दिन है। ऐसा नहीं है कि उद्धार पाने के लिए हमें कितना वचन सीखना पड़ेगा, परंतु जब एक व्यक्ति अपने आपे में आता है, पाप का एहसास होता है, विश्वास करता है यीशु मसीह मुझ पापी के लिए मरा, उसी दिन विश्वास कर कर बपतिस्मा लेना है। तो इसलिए हमने समझना, उद्धार पा लिया,
उद्धार पाते जा रहे हैं, उद्धार पाएंगे। उद्धार के 3 चरण हमने समझने हैं। जिन्होंने अभी तक लाल समुद्र पार नहीं किया, आज उद्धार का दिन है। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, लाल समुद्र पार किया है, अब उनसे भी मेरा ये कहना है, आपका सफर कहाँ तक है, आपका पड़ाव इस समय कहाँ पर आया है। लाल समुद्र पार सिर्फ करना नहीं है, यरदन नदी को पार करना है। दूध और मधु के उस अनुभव में, जयवंत जीवन के अनुभव में आना है। आप इस समय कहाँ हैं? अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना इस चीज को। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, उन्होंने तो आज सबसे पहले मन फिराना है पाप से। यीशु मसीह जो क्रूस पर आपके लिए कीमत दिया है, और निर्दोष मेमना जो बिना रहम के कुचला गया, आग में भूंजा गया, उस यीशु को, क्रूस पर चढ़ाए यीशु को आज अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करने का दिन है। आज वो आपके दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। आज उद्धार का दिन है। और जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, वो उन्होंने समझना, आपके सामने अब 2 लक्ष्य है। आपका जो लक्ष्य है वो क्या है? सबसे पहला लक्ष्य तो क्या है? व्यक्तिगत है। एक एक व्यक्ति ने, जिसने बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा क्यों लिया है आपने समझना है, ताकि आपके अंदर वो जो उद्धार का काम हुआ, जो नया मनुष्य तब आपके अंदर उत्पन्न हुआ, जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में एक इंसान सिरजा गया, एक इंसानियत, एक नया मनुष्य, तब उसने क्या होना है? पूरा मसीह की डील डोल तक बढ़ना है। तो हर एक बपतिस्मा लेने वाले भाई बहन का टारगेट क्या है? मैंने यीशु मसीह की डील डोलता और समानता तक बढ़ना है। ये है व्यक्तिगत, एक एक व्यक्ति का व्यक्तिगत टारगेट कि मैंने यीशु के समान बनना है। दुनिया ने मुझ में यीशु को देखना है, यीशु की तरह मेरी सोच होनी है, यीशु की तरह मेरा चाल चलन होना है, यीशु की तरह मैंने भी पिता को प्रसन्न करना है, यीशु की तरह मैंने दुनिया में जीना है, मेरे हर व्यवहारों से पिता को प्रसन्न करना है। और दूसरा लक्ष्य क्या है? सामूहिक रीति से है। व्यक्तिगत रीति से यीशु के समान होना, सामूहिक रीति से एक देह बनना, संगति, एक देह, दूसरों के साथ जुड़ना। हम हर एक विश्वासी भाई बहन को एक दूसरे की जरूरत है। एक दूसरे की उन्नति के लिए संगति किस लिए होती है? ताकि एक दूसरे की उन्नति हो, एक दूसरे की मदद हो। पहली सदी में जितने लोगों ने वचन को ग्रहण कर कर बपतिस्मा लिया, लिखा है वो क्या करते थे? वो 5 काम करते थे। वो प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, वो संगति रखते थे, वो क्या करते थे? रोटी तोड़ते थे, और क्या करते थे? प्रार्थना में क्या रहते थे? वो लोलीन रहते थे। तो इसलिए हमने समझना है संगति क्या है। उद्धार पाने के बाद आपका लक्ष्य बदल गया, उद्धार पाने के बाद आपका टारगेट बदल गया। अब आप मिस्र में नहीं है, अब आपका ध्यान मिस्र की वस्तुओं पर नहीं है, अब आपका ध्यान अपने लक्ष्य की ओर देखना है। आपने, मुझे उद्धार क्यों मिला है? वचन कहता है एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने, आपने समझना है, आज इसे ऐसे समय में हम रह रहे हैं। आज बहुत सारे विश्वासी क्या नहीं समझते हैं? दूसरे विश्वासी की मुझे ज़रूरत है कर कर समझते नहीं है। उनको मालूम नहीं है कलीसिया का विषय। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के पास कलीसिया का विषय फाइल के तौर पर भी है, सीखा हुआ भी है। कलीसिया वास्तव में कौन है? कलीसिया मसीह की देह है। कलीसिया एक भवन है, कलीसिया एक संगति है। कर कर हमने उन बातों को सीखा। इसलिए जिन्होंने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, वो उन्होंने, उनके सामने एक लक्ष्य है। अगर ये आपका ये लक्ष्य नहीं है तो आप शायद लक्ष्य से क्या हो गए? भटक गए। तो इन अंतिम दिनों में आपका पड़ाव कहाँ तक है? क्या आपने यरदन पार करी है? अगर अभी तक यरदन पार नहीं करी, जंगल के सफर में ही अभी तक, तो ये मसीह जीवन का आरंभ का जीवन है। इजरायली 40 साल, उस जो सफर 20-21 दिन का था, वो 40 साल लग गए।
और वो उनका सफ़र क्या ही नहीं हुआ, यर्दन पार नहीं हुए। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, आपने बपतिस्मा लिया है, आपने बपतिस्मा किस लिए लिया है, आपके सामने क्या लक्ष्य है, आप किस लक्ष्य को सामने रखकर अपना दौड़ दौड़ रहे हैं। तो जिन्होंने अभी दौड़ शुरू ही नहीं करी, दौड़ को जल्दी से क्या करें, शुरू करें, बपतिस्मा लें। और जिन्होंने दौड़ आरंभ की है, आपकी दौड़ कहाँ तक पहुंची है। हमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसे मुर्गी का अंडा होता है, मुर्गी के नीचे आने के बाद 21 दिन ही मिलेंगे। 21 दिन में अगर चूजा नहीं मिला तो 22वां दिन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर एक विश्वासी भाई बहन ने अपना व्यक्तिगत लक्ष्य को भी समझना है। मुझे उद्धार क्यों मिला है, मेरे अंदर उद्धार का काम क्या है जो पूरा होना है। हर एक ने मसीह के स्वभाव में आना है, मसीह की डील डोलता तक आना है। और दूसरा, सामूहिक रीति से जो हमारे सामने लक्ष्य है वो है एक देह होना, एक चित्त होना, एक मन के थे। पहली सदी की कलीसिया एक चित्त थी, एक मन के थे। सब क्या कहा था, सांझे का था। और सब प्रार्थना में लोलीन थे, एक प्याले में से पीते थे, एक रोटी में से वो तोड़ते थे, और एक आत्मा उनके अंदर रहता था, एक ही उनका चित्त था, एक ही उनके सामने लक्ष्य था। परंतु आज क्या हो रहा है, आज हम देखते हैं, आज सिर्फ बहुत सारे विश्वासी सिर्फ संडे संगति से ही जुड़े हुए हैं। बस अगर संडे संगति नहीं है तो बीच में कोई संबंध, कोई संपर्क नहीं है। यानी कि इस लॉकडाउन ने ये भी दिखाया है, आप वास्तव में सिर्फ संडे संगति से जुड़े हुए थे। आपका किसी के साथ कोई क्या नहीं है, संपर्क, संबंध नहीं है। हमारे जीवन को खोल कर रख दिया इस लॉकडाउन ने। बहुत सारे लोग सोचते हैं अब हम सीधा जुड़े हुए हैं, इसलिए अब हमें किसी की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलीसिया को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाइयां दी हैं। एक ही प्रकार की सेवकाई नहीं है। आपका एक स्थानीय जो कलीसिया है, अगर स्थानीय कलीसिया में आपको अपनी जगह मालूम नहीं है, आपको अपना स्थान मालूम नहीं है, आपको अपना काम मालूम नहीं है, आपको अपनी जिम्मेदारी मालूम नहीं है, तो आप कलीसिया के अंग हैं भी हैं कर कर शक होता है। तो इसलिए जिन्होंने उद्धार नहीं पाया वो आज उद्धार पाएं, जिन्होंने उद्धार पाया है वो आप आज अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को पहचानें। आपका लक्ष्य क्या है? व्यक्तिगत रीति से यीशु के समान होना और सामूहिक रीति से एक देह खड़ा होना है। पहली सदी की कलीसिया एक चित्त, एक मन, एक देह थी। इसीलिए हम देखते हैं शैतान पांव के नीचे था। वो लोग जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले उनकी पहचान थी। परंतु आज का विश्वासी बपतिस्मा तो लिया है, लेकिन प्रभु से कोई प्यार नहीं है। दिल में आज भी मिस्र बसा हुआ है। उन्होंने बपतिस्मा जिन्होंने लिया था, उनके मन में मिस्र बसा हुआ था। जब परिस्थितियां आई तब पता चला कि मिस्र की चीजें उनको अभी भी खींच रही थी। लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ रहे थे वो। परमेश्वर उनके साथ था, लेकिन कभी भी परमेश्वर को जानने का उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने मन ही नहीं लगाया। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर इस वचन को जो भी सुने, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो भी सुने, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो भी ध्यान से सुने। आपका लक्ष्य क्या है? आपका टारगेट क्या है? आप किस लिए जी रहे हो? आपके सामने क्या मकसद है जीने का? अगर आप कलीसिया में कोई स्थान नहीं रखते हैं, आप कलीसिया के अंग नहीं हैं, तो आज रात आप बैठकर सोचें, कहीं अच्छी आत्मिक संगति ढूंढें, कहीं एक अच्छे चरवाहे को ढूंढें जो आपकी अगुवाई करे, जो आपको पूछे। आपको मालूम है, बचपन ही से परमेश्वर एक बच्चे को माँ बाप के अधीन रखता है। अगर माँ बाप नहीं होंगे बच्चे पर, बच्चा कभी नहीं चाहेगा मेरे ऊपर कोई हो। बच्चा स्कूल में भी कभी नहीं जाएगा, ट्यूशन का काम भी कभी नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे को नॉलेज नहीं है। तो इसलिए शुरू से ही
माँ बाप उसकी अगुवाई करते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं बहुत सारी बातों में, क्योंकि उसको अभी तक क्या नहीं है, उन बातों की नॉलेज नहीं है, आत्मिक तौर पर भी और वैसे भी मतलब वो क्या है, ना समझ है। इसीलिए बचपन में माँ बाप के अधीन होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर टीचर के अधीन होता है। ऐसे कर कर हम आत्मिक तौर पर भी जब उद्धार पाते हैं, हमारे ऊपर अगवे रखे गए हैं। आप इसलिए वचन में लिखा है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। और आपने इन बातों को क्या करना मेरे प्यारे भाई बहनों, समझना है। अब बहुतों की तो मजे हैं कि अब तो लॉकडाउन लग गया, अब तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब तो कहीं हमें कुछ भी क्या करने की जरूरत नहीं है। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, आप कहीं अच्छी संगति ढूंढें। भले ही सामूहिक तौर पर लॉकडाउन के कारण मिल नहीं पा रहे हैं, तो भी आप टच में रहें, अगुवाई पाते रहें, जुड़े रहें, क्योंकि कलीसिया एक शरीर है, कलीसिया एक संगति है, कलीसिया एक परिवार है, कलीसिया एक भवन है जो मिलने से ही, अगर हड्डी से हड्डी जुड़ेगी नहीं। आप ये हेजकेल 37 अध्याय में पढ़ सकते हैं, हड्डियों का ढेर था, परमेश्वर की भविष्यवाणी हो रही है उधर, हे हड्डियों परमेश्वर की आवाज सुनो। तो हड्डियां क्या होगी, जुड़ गई, और फिर क्या होगी, नसें उपजी, मांस चढ़ा, चमड़ा आया, और फिर एक देह क्या होगी, एक सेना क्या होगी, खड़ी होगी। उसी प्रकार सूखी हड्डियों में जीवन आने का दिन है इस समय। सबको एक देह जुड़कर खड़ा होने का समय। यीशु एक देह को लेने के लिए आ रहा है, यीशु अपने दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, जिन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, तैयार कर लिया। तो इसलिए आपने समझना है, आप के सामने क्या लक्ष्य है, आप किस लिए जी रहे हैं धरती पर। बहुतों ने, जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, उद्धार नहीं पाया, मन नहीं फिराया, सबसे पहले आप मन फिराएं, उद्धार पाएं, अमरता अनंत जीवन पाएं, अन्यथा आप नाश हो जाएंगे। दूसरा, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, अब आपने बपतिस्मा क्यों लिया, वचन कहता है एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। पहली सदी की कलीसिया एक मन एक चित्त के थे। इसलिए अगर आपका ये लक्ष्य नहीं है सामने, आपका ऐसा मन नहीं है, आपकी ऐसी सोच नहीं है, आपको अगर किसी की जरूरत फील नहीं होती है, आपकी जरूरत दूसरों को है और आपको दूसरों की जरूरत है, उसी को बोलते हैं एक शरीर के अंग। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हर अंग का भले ही काम अलग अलग है, तो भी एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे की मदद करते हैं। एक उनका पेट है, एक उनका दिल है, एक ही उनका दिमाग उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। अगर आज आपको लक्ष्य निर्धारित है, आपके सामने अगर आपका लक्ष्य है, तो आइए हम अपने लक्ष्य की ओर दौड़ें। दौड़ पूरी होने का समय निकट आ गया। जिन्होंने अभी तक दौड़ आरंभ नहीं किया, अपनी दौड़ को आज ही रात आरंभ करें, अपने सफर को शुरू करें। और जिन्होंने सफर शुरू किया है, अपने लक्ष्य तक पहुंचे। अभी धीरे धीरे चलने का समय नहीं है, अभी दौड़ने का समय है। अपने जीवन में उन बातों को जो लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावट बनी हुई है, अपने जीवन में आइए हम उन बातों को काट कर हम अलग करें। अगर एक दौड़ने वाला बैग उठाकर दौड़ रहा है, अगर भारी जूते डालकर दौड़ रहा है, भारी वजन उठाकर, भारी कपड़े डालकर दौड़ रहा है, तो वो कभी दौड़ पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए दौड़ के योग्य है, आइए हम अपने वस्त्रों को धारण करें। जो बातें बोझ हैं, जो बातें रुकावट हैं, आइए उन बातों को काट कर अपने जीवन से अलग करें। आपको मालूम है, कई बार हमने सीखा है, यूहन्ना 6 अध्याय में बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी, परंतु जब यीशु ने कहा कि तुम्हें इस मेमने का मांस खाना होगा, आपको मालूम है
बहुत सारी भीड़, चेले भी, इवन 70 चेले भी यीशु मसीह को छोड़कर वापस चले गए। कह रहा ये तो बातें कठोर है, नागवार है, हम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यीशु मसीह कहता है चेलों को, तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। पतरस ने कहा हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह किस लिए आया? उद्धार क्या है और उद्धार किस लिए लिया है? आइए, जिन्होंने उद्धार पाया है वो भी सोचें, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया वो भी सोचें, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस बहुमूल्य अवसर के लिए, समय के लिए जो आपने हम प्रत्येक को दिया। जब कितने लोग इस संसार से चले गए प्रभु, हम जिंदा हैं अभी तक भी प्रभु। हम में से कितनों ने अभी तक भी प्रभु उद्धार, अनंत जीवन नहीं पाया, बपतिस्मा नहीं लिया प्रभु। इन्हीं दिनों, आज ही प्रभु, इस आवाज को प्रभु, तेरी आत्मा की आवाज को पहचानने के लिए और अपना मन खोलने के लिए और आपको अपना प्रभु और उद्धार करता करके स्वीकार करने के लिए प्रभु सहायता कर, उनके जीवन में तू काम कर। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है प्रभु, अपने लक्ष्य को एक बार फिर से उन्हें प्रभु निर्धारित करने के लिए और अपने निशाने की ओर दौड़ने के लिए प्रभु आप सहायता करें। प्रभु सामूहिक रीति से एक मन, एक देह और एक दुल्हन के तौर पर प्रभु तैयार होने के लिए सहायता कर। एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे की उन्नति के लिए, एक दूसरे की हितों की चिंता हो प्रभु। प्रभु ऐसी कृपा तू दे प्रभु, ऐसा अनुग्रह तू दे प्रभु। तेरी आत्मा का काम प्रत्येक जीवनों में हो पिता, आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जब प्रभु दुनिया में महामारी है, इतना बड़ा मातम छाया है, लोग मर रहे हैं प्रभु, ऐसे में तूने जो हमें यह अवसर दिया, इसको बहुमूल्य समझने के लिए सहायता कर। आज ही उद्धार का दिन है प्रभु, ये बात को समझने के लिए मदद कर प्रभु, सहायता कर। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना को पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। सबको